मेरा एक्चुअल नेचर ये है कि आई एम अ वेरी पर्सन जो लड़ाई देखता है और भाग जाता है. आई डिड खतरों के. इट वाज अ वेरी ग्रेट एक्सपीरियंस फॉर मी. बट उसके बाद दूसरे रियलिटी शो करने की मेरी हिम्मत ही नहीं हो रही थी. पता नहीं, मुझे ऐसा लग रहा था कि विल आई बी एबल टू सर्वाइव, विल आई बी एबल टू फाइट. एक सबसे बड़ा फियर था मेरे अंदर, जहाँ पे मैं लोगों के सामने ऐसे खुलने के लिए तैयार नहीं थी. जैसे आप बिग बॉस करते हो या खतरों के खिलाड़ी करते हो, जैसे उसमें आपको एक प्राइज मनी विनर को फिक्स्ड रहता है. उसमें इस शो में नहीं है. तो इसमें जो प्राइज मनी है वो हमारे फैंस को जाएगा. तो एक्साइटिंग बात ये है कि हम खूब सारा फैन से प्यार बटोरेंगे. ये जब तानिया मित्तल वगैरह वाला आपने जो देखा होगा, साड़ियों की भरमार और उनका स्टाइल क्या था, तो कुछ ऐसा स्टाइल वगैरह आपने कुछ प्लान किया हुआ है? आई एम जस्ट बीइंग माई सेल्फ. आई विल बी वेरी ऑनेस्ट यू. मैं दिमाग में ये नहीं सोच रही हूँ कि कौन क्या पहनने वाला है. दैट्स नॉट माई क्राइटेरिया टू थिंक. तो डार्केस्ट फेस का आपने नाम लिया और ऐसे बहुत सारे हैं, और इफ यू डोंट माइंड क्या था एग्जैक्टली वो? I was just going through an ugly breakup in my life. मेरे लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट हो गया था वो सिचुएशन हैंडल करना. जब पांड्या स्टोर बहुत अच्छा शो था, पीपल यूज्ड टू लव दैट शो, बट जब से लीप आया ना, चेंज हुआ ना, उसके बाद बहुत को ड्रॉप हो टू गया. बी वेरी ऑनेस्ट, मैंने लीप के बाद वो शो देखा ही नहीं. बट जब तक हम थे, वी लिव्ड दैट शो, ऑल ऑफ अस. द 50 का पैलेस बहुत ज़्यादा शाइन करने वाला है, बिकॉज उसमें जा रही हैं शाइनी, जो ऑलरेडी शाइन कर रही हैं, और इनका इंस्टा पोस्ट ऑलरेडी वायरल हो चुका है. एंड शाइनी, जब ये इंटरव्यू चल रहा होगा तो आप उस पैलेस में राज कर रहे होंगे. सो मेनी कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर दैट. थैंक यू सो वेरी मच. इट्स अ वेरी न्यू शो, फर्स्ट टाइम कमिंग इन इंडिया. सो प्लीज टेल अस, क्या चल रहा है? नर्वस हैं? बिकॉज यू नो बिग बॉस वगैरह में हमने देखा है कि लिमिटेड रहते हैं, 13-14 कंटेस्टेंट रहते हैं, बट यहाँ यार 50, इट्स अ गुड नंबर्स. आई नो. बहुत नर्वस कह सकते हो हूँ, क्योंकि पहली बार ऐसी कोई स्पेस एक्सप्लोर कर रही हूँ. आई हैव नेवर डन अ शो वेयर यू नो आई हैव बीन केप्ट देयर ओनली विदाउट फोन एंड विदाउट फैमिली, नॉट टॉकिंग टू एनीबडी आउटसाइड. तो मेरे लिए एक बहुत ही नई स्पेस है. बट मैंने ना बहुत अपने आप को, मतलब पहले मैं बिल्कुल भी कन्विंस्ड नहीं थी रियलिटीज़ के लिए. मे बी आई वॉज नॉट प्रिपेयर्ड. और रियलिटी एक ऐसी चीज़ है कि इट्स लाइक वंस इन लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी. सो इफ़ यू वॉन्ट टू डू इट, तो आप अपना 100% दो, वरना मत करो. दैट इज व्हाट आई यूज्ड टू फील, बिकॉज आई डिड खतरों के. और खतरों के वाज माय फर्स्ट रियलिटी शो. बट वहाँ पे ऐसा नहीं है कि आपको फोन्स अलाउड नहीं है. यू नो, यू हैव टू परफॉर्म स्टंट्स एंड ऑल, एंड देन you get eliminated and go back home. So I did खतरों के. It was a very great experience for me. But उसके बाद दूसरे रियलिटी शो करने की मेरी हिम्मत ही नहीं हो रही थी. पता नहीं, मुझे ऐसा लग रहा था कि will I be able to survive, will I be able to fight, will I be able to. मेरा एक्चुअल नेचर ये है कि आई एम अ वेरी यू नो अ पर्सन जो लड़ाई देखता है और भाग जाता है. अच्छा. तो आई यूज्ड टू बी somebody back then who was very, you know, there were a lot of fears which were holding me back. Maybe it took me, मुझे time लगा वो fears overcome करने में. Maybe I'm more confident today, and I know that if I'm taking up this, I'm going to give my 100% to this. Wow. So what exactly you know about the show? क्या है ये शो और क्या क्या करना होगा? So ये तो पता चल गया कि 50 contestant. 50 हैं और पैलेस है. पैलेस है. और उसके बाद there is the lion, जिन्होंने हम सबको इनवाइट भेजा है 50 कंटेस्टेंट्स को. सो there is going to be stunts, गेम्स होंगे. अब वो गेम्स में जितने लोग डेंजर जोन में आते हैं या हार जाते हैं वो स्टंट या गेम जो भी कह लो, उसमें जितने भी कंटेस्टेंट हार जाएंगे, whoever wins, the winners will vote out the losers. Okay. So voting internal होगी. Okay. कंटेस्टेंट ही कंटेस्टेंट्स को वोट आउट करेंगे. Oh my God, तब तो रिलेशनशिप मेंटेन करना बहुत ज़रूरी होगा. उसके बाद ये तो होगा ही. उसके बाद जो एक्चुअल हमारा जो प्राइज मनी होगा, वो हमारा सबसे जो बेस्ट फैन होगा, उसको वो फुल प्राइज मनी जाएगा. सो द फैन इज गोइंग टू विन द प्राइज मनी, द बिगेस्ट फैन. And what is the criteria for this biggest fan? Like how? Criteria in the sense they'll be voting. Fans will be voting for their contestants. They'll be like, if say शाइनी दोषी के fans हैं, तो मेरे जितने भी शाइनियंस हैं, तो they'll be voting for me, and there'll be a vote bank. There'll be a prize money according to their votes, which will be added, if I'm not wrong. Sorry, because that's what
आई हैव गैदर्ड नॉलेज सो फार, मैं अभी घर में एंटर नहीं हुई हूँ तो मुझे पता नहीं एग्जैक्टली और वो जो प्राइज मनी है वो टोटल पॉट प्राइज मनी जो है वो फैन को जाएगा। आपको क्या मिलेगा उस केस में? आई हम मीन अपने प्राइज fans मनी के तो लिए गया, खेल रहे हैं। हाँ प्राइज तो गया फैंस के हाँ। पास, बट यू विल गेट एनीथिंग लाइक? देर इज नो प्राइज मनी लाइक Nothing. जैसे आप बिग बॉस करते हो या खतरों के खिलाड़ी करते हो, जैसे उसमें आपको एक प्राइज मनी विनर को फिक्स्ड रहता है, ये उसमें इस शो में नहीं है। या सो okay. इसमें जो प्राइज मनी है वो हमारे फैंस को जाएगा। वाओ, तो एक्साइटिंग बात ये है कि हम खूब सारा फैन से प्यार बटोरेंगे। हाँ, और इसके साथ बहुत ज़्यादा फाइट भी होने वाली है। ये तो जब आपने मुझे ये बताया तो आई कैन अज्यूम दैट सोशल मीडिया पर फैंस किस तरह से फाइट करेंगे एक दूसरे सोशल मीडिया से देखो, सोशल मीडिया पे तो फाइट ही होती रहती है 90% ऑफ द टाइम्स पीपल आर ट्रोलिंग ईच अदर। हाँ। तो ये तो चलता ही रहने वाला है और मे बी इस शो से शायद थोड़ा ज़्यादा हो भी जाए। सो आई एम वेरी वेल प्रिपेयर्ड फॉर इट। आई डोंट हैव अ प्रॉब्लम। आई थिंक इट शुड हैपन, व्हाई नॉट? फैंस शुड फाइट इंटरनली फॉर ईच अदर, फॉर देयर फेवरेट कंटेस्टेंट। नाइस। सो तो ये बात रही मेंटली प्रिपेयर होने की, बट फिजिकल प्रिपरेशन कितना चल रहा है? बिकॉज टास्क होने वाले हैं और मैं अब तो आज तो रिवील हो चुका है सेट, और मैं उस घर में गई थी, बहुत सारे टास्क, कुछ फिजिकल टास्क भी हैं वहाँ पे। Correct. सो आर यू प्रिपेयर फॉर दैट? I wouldn't say, I don't know what the tasks are. So I have been into fitness since a very long time. I'm preparing a lot. I mean, in the sense, you know, making my core strong, weightlifting, to everything. Now, it is again how headstrong you are. आप mentally कितने headstrong हो, because मैं तो खतरों के कर चुकी हूँ और मुझे पता है कि physical fitness important है, but उससे भी ज़्यादा how headstrong you are यहाँ से. It's all mind game. The more you know how to control this, the more power you have. तो अभी कुछ नाम आउट हो चुके हैं, उर्वशी हैं, रिद्धि हैं, करण हैं, और भी बहुत कुछ है। इनसे थोड़ा बातचीत हुआ? किसी से बातचीत नहीं हुआ एक्चुअली, टू बी वेरी ऑनेस्ट। नॉट दैट आई हैव गॉन एंड स्पोकन। अब मैं उर्वशी मैम से मिली भी नहीं हूँ अभी तक। रिद्धि मेरी अच्छी फ्रेंड है, मतलब आई वी नोन ईच अदर, बट ऐसा नहीं है कि हम लोग रोज रेगुलरली बात करते हैं। शी इज़ अ वेरी नाइस गर्ल, आई एम वेरी फॉन्ड ऑफ हर। आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू मीट हर इन द हाउस, बट आई जस्ट वॉन्टेड टू बी वेरी ऑर्गेनिक, बिकॉज टू बी वेरी ऑनेस्ट 50 कंटेस्टेंट है वहाँ पर। सो आई डोंट नो वॉट द सीन इज गोइंग टू बी, हाउ इट्स गोइंग टू बी। टू फाइट between 50 is very difficult. It's not easy. So how many days you took to say yes to the show? So जब मुझे शो के लिए कॉल आया था, वो I think दिसंबर में I went for a meeting, and when I did the meeting and I heard the concept of the show, और मैं actually मेरी पूरी फैमिली कब से मुझे कह रही थी कि शाइनी यू आर मेड फॉर अ रियलिटी शो, तुम रियलिटी शो करो। तुम अभी तक सारे कैरेक्टर्स प्ले करती आई हो और सारे लोगों ने और सारे फैंस ने तुम्हें सिर्फ तुम्हारी कैरेक्टर के नाम से ही जाना है। नोबडी इज एवर नोन व्हाट शाइनी इज इन रियल लाइफ। वो क्या करती है, क्या खाती है, कैसे रहती है, सिचुएशंस में कैसे रिएक्ट करती है, गुस्सा कितना आता है, लड़ाई कैसे कर लेती है, प्यार करती है कि नहीं, सच्ची वाली मोहब्बत करती है कि नहीं, is she honest enough in friendships, is she honest enough in, you know, taking care of her friends and protecting her friends. So I think ये सारे shades मेरे इस घर में सबको देखने को मिलेंगे for sure. आई थिंक आप बिग बॉस के लिए परफेक्ट हैं। सब यही बोलते हैं, बट या मैं यही कहती हूँ, नेवर से नेवर, यू नेवर नो। तो मैंने कभी भी जिंदगी में ये नहीं कहा कि मैं बिग बॉस नहीं करना चाहूँगी। मैं बस हमेशा यही कहती थी कि आई डोंट नो इफ आई एम प्रिपेयर्ड, because again it's like a once in lifetime opportunity, है ना? Yes, yes. खतरों के is not going to happen again for me. Right. So when you sign that show, then you do justice to it. Otherwise, don't do it. What about glam quotient? Because that is also very important when you go to reality show. People देखते हैं ना कि ओ आज क्या पहना है, और बहुत अब तो ये जब तानिया मित्तल वगैरह वाला आपने जो देखा होगा, साड़ियों की भरमार और उनका स्टाइल क्या था, इनका क्या था, एंड आप लोगों के केस में भी 100% ये होने वाला है। सो कुछ ऐसा स्टाइल वगैरह आपने कुछ प्लान किया हुआ है? I am just being myself. I'll be very honest to you. मैं दिमाग में ये नहीं सोच रही हूँ कि कौन क्या पहनने वाला है. That's not my criteria to think. Okay. मैं अपने दिमाग में ये सोच रही हूँ कि मैं what am I? What reflects me? मेरा स्टाइल स्टेटमेंट क्या है? What defines shiny? Shiny को क्या define करता है? Shine, glitter, glam, which is all there. Oh, तो So you will see a different avatar. पर पता नहीं हमें इतना टाइम मिलेगा या नहीं, because whatever we've been told it's like smart casuals and more of athleisure.
ओके ओके Yeah. देयर आर टास्क इन बिकॉज एवरीथिंग टास्क दिन में, हाँ, हो सकता है कि दिन में 2 टास्क भी हो, सो वी नॉट गेट टाइम टू चेंज इन बिटवीन. सो जैसे यू नो दिस शो इज गोइंग टू बी वेरी डिफरेंट देन व्हाट बिग बॉस एंड अदर शोज you've seen. मेरे लिए भी बहुत नया है और सभी के लिए एक्चुअली नया है, बिकॉज इंडिया में फर्स्ट टाइम हो रहा है. Correct. सो आई एम ऑल्सो ट्राइंग टू फिगर आउट. मैं इतना नहीं जानती हूँ इस शो के बारे में. आई एम ऑल्सो लाइक एंटरिंग दिस न्यू स्पेस. आई हैव नेवर सीन इट. आई डोंट नो व्हाट it's going to unfold for me. So I'm also entering that unknown zone. ओके फैमिली का रिएक्शन मतलब इतने दिनों के लिए शाइनी दूर रहोगे आप घर Yeah, से my husband's been crying. He's like, baby, you'll be gone. You'll be gone. मैं actually मेरा 90% reality shows नहीं करने का कारण भी वही था, because मैं कभी ऐसे रही नहीं हूँ. फोन बना, you know, you've been put up with strangers you've never known. But I'm a friendly girl. I like to interact with people. मुझे बात करना अच्छा लगता है. मुझे लोगों को जानना अच्छा लगता है. अपने आप को बताना. मैं बहुत एक्सप्रेसिव हूँ when it comes to me. हाँ, कुछ काफ़ी बार मैं थोड़ा सा ज़्यादा भी बोल जाती हूँ. I'm a goofy girl basically. You can say मैं goof up करती हूँ. मैं mistakes करती हूँ and I own it also, and then I'm like, okay, I just messed up. Sorry. एंड यू डोंट केयर कोई हंस रहा है I नहीं don't हंस रहा care. है I don't care. बहुत टाइम के बाद ये एटीट्यूड मेरे अंदर आया है और मुझे लगता है दिस इज द बेस्ट एटीट्यूड. But don't hurt someone like knowingly types. I like to play my things with grace and dignity. Yeah. ओके यू जस्ट मेंशन दैट बहुत टाइम के बाद मेरे ये अंदर आया है. ये क्या टर्निंग पॉइंट था व्हेन यू रियलाइज दैट बॉस आई एम डन विद ऑल दिस थिंग्स एंड लेट्स चेंज माई सेल्फ? So I'll tell you what. 90% of the times, मैं हमेशा एक पता नहीं, there was always some fears. As an actor, you are always holding on to those things ना. कि आप एक्टर हो, आप रियलिटी शो करोगे, पता नहीं, you know how people will perceive you, how are they going to react, how are things going to go out. The biggest question mark is whether you'll be loved or not. Image लोग आपसे concept. प्यार करेंगे कि नहीं, आप लोगों को पसंद आओगे कि नहीं, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क हो जाता है, राइट? तो ये एक सबसे बड़ा फियर था मेरे अंदर, जहाँ पे मैं लोगों के सामने ऐसे खुलने के लिए तैयार नहीं थी. पर अब मैं तैयार हूँ. मुझे ऐसा लगता है बहुत टाइम लगा, बहुत टाइम. लाइक 2017 आई डिड खतरों के, और नाउ 2005 आई एम डूइंग a reality show after खतरों के. So yeah, I think gradually I started working on myself, और मुझे लगा कि नहीं, I think this is not taking me anywhere. ये मुझे कहीं नहीं ले जा रहा है. This fear is only pulling me back in life. I need to grow. I need to grow how? And connect with my audiences, let them know that this is actual me. And times have changed. पहले एक ज़माना होता था जहाँ पे एक्टर्स को बोला जाता था कि आप बहुत ज़्यादा बाहर अपने आप को एक्सपोज मत करो. अब 2026 है. Digitally the world has taken over. You Right. have to put yourself out for let people know कि आप हो क्या reality में. लोग आपसे कनेक्ट कैसे कर पाएंगे नहीं तो फिर. आई रिमेंबर जब अवार्ड्स भी होते थे ना तो बहुत आई एम सॉरी बट बहुत बुरा लगता था जब टीवी एक्टर्स को उनके सीरियल वाले लुक में ही रेड कार्पेट वॉक करना पड़ता था. करेक्ट. और सेम वैसे ही चाहे घूंघट हो सर पे पल्लू, वही कपड़े जो सीरियल के सेट पे पहनते वही होता था. देखो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. जब जैसे मैं स्टार परिवार कर चुकी हूँ, जी रिश्ते अवार्ड्स कर चुकी हूँ, जी टीवी पे मैंने 2 शोज किए हुए हैं. तो जब जी रिश्ते अवार्ड्स हो रहा है ना, तो उसका नाम क्या है? जी रिश्ते है ना. वो कोई दूसरा अवार्ड फंक्शन नहीं है जहाँ पे आप ग्लैम्ड. इट इज ऑल अबाउट ऑल द शोज कमिंग इन टुगेदर, द होल परिवार. जैसे ये शो है, जैसे मैं जमाई राजा कर रही थी जी टीवी पे, जैसे मैं सरोजनी कर रही थी जी टीवी पे, तो सब सारे शोज की टीम आ रही है और कल्मिनेशन होता था बेसिकली, एंड देन दे यूज्ड टू give awards to the winners basically. So that was the time, but then there were a lot of other awards also in the industry. जैसे गोल्ड अवार्ड्स होता था, फिर there was ITAs going on now, और काफ़ी सारे दूसरे अवार्ड्स भी हैं where अब तो सोशल मीडिया और डिजिटली वर्ल्ड इतना आगे बढ़ गया है that you can show yourself the way you want to. You don't have to like stick to one thing. Now the worlds have changed. एंड पहले ना लोग ट्रोल भी बहुत ज्यादा कर लेते थे बिकॉज सी अगर आपको अभी भी करते हैं. कहाँ? अभी क्या भी बात करते कर रहे हैं हो आप? नहीं अभी तो करते हैं नो डाउट बट यू नो अगर आप शो में साड़ी पहनते हो और अगर आपने कहीं हॉट पैंट्स या छोटे कपड़े अगर मैं बोलूँ जो आपकी कंफर्ट के लिए है ऑफ कोर्स, बट लोगों को बर्दाश्त नहीं होता था. अभी भी होता है बट उस टाइम पे थोड़े साल पहले जाएंगे ना तो दे विल नॉट लाइक टू सी यू इन ग्लैम लुक, बिकॉज वो तो आपके जो सीरियल में आप दिखते हो भाई आप वही हो हमारे लिए. True. True. तो ये बदलाव दिख रहा है. आई थिंक ये बदलाव ओवरनाइट नहीं आएगा, है ना.
स्लोली जहाँ हम थे वहाँ से हम काफ़ी आगे बढ़े, है ना? तो मंजिल थोड़ी दूर है, बट आएगी चीज़ें जैसे जैसे लोगों को थोड़ा एक्सपोजर मिलता जाएगा। जैसे आज सोशल मीडिया ने गांव में बैठे कहाँ से कौन से लोगों को एक्सपोजर दिया हुआ है, तो पीपल आर, अब कौन से गांव में, छोटे से गांव में बैठ के कौन कितने लोग वीडियोस बना रहे हैं, इंस्टाग्राम पे कर रहे हैं, कितने लोग पैसे कमा रहे हैं वहाँ से। सो द वर्ल्ड्स हैव चेंज्ड। आप देखो स्मॉल टाउन में से भी कितने सारे लोग आगे आके अपना टैलेंट शोकेस कर रहे हैं, अपनी स्किल दिखा रहे हैं। सो हर चीज़ के प्रोज एंड कॉन्स होते हैं, तो ये ट्रोलिंग इज़ लाइक अ कॉन, और प्रोज में ये है कि इट हैज़ गिवन exposure to so many people outside. It's a good source of It's a good earning. source of earning. Yeah. कितने गांव में बैठे छोटे छोटे लोग, अभी देखो बिग बॉस में भी कितने सारे इन्फ्लुएंसर्स आते हैं। There's so many, Channels खड़े हो जाते हैं बिग बॉस के exactly. fan. So there are so many influencers who are killing it in life, and I think it's again how you are putting yourself out also, right? That also depends. So it's an amazing platform, but again everything has its pros and cons, as I said. You look very different in Western and Indian. मतलब Really? दोनों में ना बहुत ऐसे अलग दिखते हो आप सब। Really? I am so happy. यहाँ पे मुझे सिर्फ वेस्टर्न पहनने हैं। No, but I love traditional also. I think मैंने अपनी पूरी जिंदगी मतलब 15 साल जितने टीवी किया है, उस पूरे 15 साल के करियर में मैंने सिर्फ साड़ियाँ ही पहनी साड़ियाँ, हैं। हाँ, और उसका में ना हेयर स्टाइल भी सेम ही रहता है, Yeah. है ना? But I like it. मुझे बहुत अच्छा लगता है साड़ी पहनना। I think a lot of people say that you have the best body for साड़ी। है ना? But anything like favorite you'd go for? Favorite? Yeah. My all-time favorite is sari. Okay. But मैं मतलब see I like to dress up in traditional because that just enhances your beauty. हाँ. You know आपकी एक इंडियन खूबसूरती क्या होती है, हमारा कल्चर डिफाइन करता है। और बिंदी लगाना मुझे बहुत पसंद है, मुझे कान की झुमके पहनना बहुत ज़्यादा पसंद है। सो आई ट्रेडिशनल में कितना सब कुछ है ना करने के लिए, बट कंफर्ट वाइज ऑफ कोर्स वेस्टर्न, like you know, like how I'm wearing this jeans and a tank top. So this is like comfort for me. अच्छा, ये पैप्स कल्चर आने के बाद थोड़ा कॉन्शियस होना पड़ता है कि अगर आप कहीं बाहर जा रहे हैं तो कहीं कैमराज ना हो, तो आई शुड बी लाइक, अरे मैं ऐसे घर में जा रही हूँ जहाँ पे हर जगह पे कैमरास है, आप पैप्स की बात कर रहे हो। वो तो चलो रियलिटी शो है, बट यू नो डेली लाइफ में हाँ. एक्टर हो आप, हाँ. लेकिन ऐसा तो नहीं कि खुद को घर में बंद करके रख सकते हो। नहीं, पर कितनी बार ऐसा होता है कि हम लोग कहीं पर भी जाते हैं, जैसे मैं ट्रैवल कर रही होती हूँ, कितनी बार वहाँ पे लोग पहचान जाते हैं, तो लोग पहचान जाते हैं तो लोग क्या करते हैं, सीधा अपना मोबाइल खोल के दे स्टार्ट रिकॉर्डिंग यू विदाउट इवन आस्किंग यू। वो आपको पूछते नहीं है, वो बस आपको पहचान गए तो उन्होंने, तो पैप्स तो क्या, बट लोग भी आपको रिकॉर्ड करना स्टार्ट कर देते हैं। एंड आई थिंक दैट्स एन अचीवमेंट, व्हाई नॉट? ट्रू। वो अचीवमेंट है। लोग मरते हैं कि लोग उन्हें जाने, पहचाने। सो आई थिंक आई वांट दिस एंड आई एम वेरी हैप्पी इफ पीपल आर क्लिकिंग मी, व्हाई नॉट? एंड यू आर लाइक ऑलवेज प्रिपेयर फॉर दैट कि ओके शायद कोई मिल जाए तो आई शुड बी लुक गुड। नहीं, मैं थोड़ी सी जल्दी हूँ इस मैटर में। जल्दी? हाँ, मतलब जल्दी, मतलब मैं तो इतना ध्यान नहीं देती हूँ मैं, मतलब आई लाइक टू बी लाइक वेल ड्रेस्ड। ऑल माई फ्रेंड्स से दैट आई एम अ वेरी वेल ड्रेस्ड गर्ल ऑलवेज। मेरी बेस्ट फ्रेंड तो सिर्फ मेरे कपड़ों पे जिंदा है, क्योंकि वो बस उसे कहीं भी जाना होता है वो मेरे घर पे आ जाती है, मेरा वार्डरोब खोलती है और ये दे दो, ये दे दो, ये दे दो। So I like to dress up well, but not that you know just looking good is everything for me. I like how I like to catch up characters. I like to catch up on personalities. कि इंसान की vibe कैसी है, इंसान की energies कैसी है, और how that person is by his or her personality. That matters the most to me. किसी की दीवारों पर ना अपनी फैमिली के अलावा अगर किसी फ्रेंड की फोटो है, दैट मीन्स वो फ्रेंड बहुत स्पेशल है। बिल्कुल, है ना? मेरे में है ना? और ये हमारी 2016 की फोटो है। ओ, और ये तो आजकल ट्रेंड चला है 10 साल पुराना पोस्ट। हाँ, ये दो एग्जैक्टली 2016। This is exactly 2016। भगवान शंकर वाला। हाँ, ये हम लोग त्र्यंबकेश्वर गए थे, और नासिक के पास त्र्यंबकेश्वर हम लोग गए थे एक्चुअली शिरडी से फिर त्र्यंबकेश्वर, शनि शिंगणापुर, और सब दर्शन करके आ रहे थे। और 2016 की फोटो है ये। द बेस्ट पार्ट इज वी स्टिल लुक द सेम। Of course. Hot and glamorous. Still And same bond. same bond. Touch wood. So tell me, प्रणीता बहुत अच्छा रोल प्ले करती हैं आपकी लाइफ में, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो। She is like one of the strongest pillar in my life. पता नहीं लड़की मेरे को कहाँ से मिली है। जमाई राजा हमने एक सीरियल किया,
और शो के टाइम पे ऐसा नहीं था कि हम दोनों एकदम बेस्ट फ्रेंड्स बन गए थे, पर जैसे ही शो ख़त्म हुआ सडनली आई वॉज गोइंग थ्रू अ रियली बैड फेज इन माई लाइफ, लाइक द डार्केस्ट फेज ऑफ माई लाइफ. And she just appeared and she said, तुम एक काम करो, तुम घर आओ, मैं बात करती हूँ तुमसे. I just came home and we sat down and we spoke about it and then she's like, हो जाएगा, टेंशन मत लो ज़्यादा. Every time I fall into any trouble, I call her. अच्छा. I fight with my husband, I call her. I fight with my mother, I call her. I fight with my anything happens, anything goes wrong in my life. She's somebody who's like, सुनो ये हो गया है. So I have very few people whom I call mine जो मेरे हैं. और वो ऐसे हैं कि वो अगर 5 है तो वो 5,000 के बराबर है मेरे लिए. मतलब they are the strongest pillar in my life. और ये आपकी शादी में भी इनका बहुत बड़ा हाथ है. बिल्कुल, मेरी शादी करवाने वाली भी मेरी बेस्ट फ्रेंड है. आज जब पति से लड़ाई होती है तब उसको ही फोन करके कहती हूँ किससे शादी करा दी तुमने. Then she's like, don't forget, he loves you the most. Okay. That which is true, my husband loves me the most. Blessed to have him and her in my life. That's true. वही मैंने बोला ना कि किसी के अपने घर में अपनी फैमिली बच्चों के अलावा अगर किसी फ्रेंड की फोटो है, that means I'm telling you, मतलब मैं लवेश और प्रणीता मेरी जिंदगी के एक ऐसे 2 स्ट्रॉन्ग पिलर्स है कि मैं जब भी डगमगाती हूँ ना, ये दोनों ऐसे खड़े हो जाते हैं. Don't move, we are there, holding you tight. So yes, I am blessed. So darkest phase का आपने नाम लिया और ऐसे बहुत सारे हैं और if you don't mind क्या था exactly वो अगर I आप was बताना. just going through an ugly breakup in my life. हाँ. And I think because I didn't have a family backing me up, so मेरे लिए थोड़ा सा difficult हो गया था वो situation handle करना. But yeah, I think वही होता है जब आप सही जगह पे सही इंसान सही लोग मिल जाते हैं ना, तो आप जिंदगी में तर जाते हो. You just need the right people to hold you and to back you up. And credit goes to Pranita for this. Absolutely. Yes. Anything related to career when you were like very much down कि क्या हो रहा है बॉस लाइफ में? जो एक्टर्स की लाइफ हमेशा है ना अप्स एंड डाउन्स वाली होती है, जितना मैंने देखा है. हमेशा इट्स नॉट ऑलवेज लाइक गोइंग अप. दे ऑल्सो गो थ्रू देयर ओन डाउन्स इन लाइफ. बट वही है, जब आप ऊपर हो तब आपका एटीट्यूड कैसा है उस पर आपका डाउनफॉल भी डिपेंड करता है. So in your downfall, you need people, you need your true ones to be holding you back, to letting you know, to giving you more confidence कि you will fight this back, don't worry, good times are coming. अच्छे दिन आ रहे हैं, इंतजार करो. बस वो बोलने वाला भी कोई चाहिए. जैसे अच्छे दिन बहुत दिन तक नहीं रहते, वैसे बुरे दिन भी नहीं रहते. ये तो ऐसे घूमता रहता है. करेक्ट. सुबह के बाद रात होती है, रात के बाद सुबह. हाँ, that's a rule of nature. Yeah. So मेरी भी लाइफ ऐसी ही रही है. कभी there were amazing projects which I've done and I was rising in life. Then came a little gap, little break. I think this is the longest break that I've taken ever. पंड्या के बाद मैंने इतना लंबा ब्रेक कभी नहीं लिया. मैंने ज़्यादा से ज़्यादा हमेशा 6 महीने का गैप हुआ होगा, उससे ज़्यादा कभी गैप नहीं हुआ है. So particular कुछ reason था? You took a decision not to work? No, I didn't take a decision not to work. I always wanted to get back to work. Post पंड्या मैं थोड़ा मतलब ब्रेक लेना चाहती थी, in the sense 2-3 महीना घूम फिर के थोड़ा अपना रेस्ट करके, थोड़ी चीज़ें थोड़ा ट्रैवल करके, हस्बैंड के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करके आई वांटेड टू गेट बैक टू वर्क. बट मुझे जो प्रोजेक्ट्स चाहिए थे मेरे चॉइस के वो मुझे मिल नहीं रहे थे. और जो मुझे मिल रहा था वो मुझे करना नहीं था. सो वी वर नॉट, वर्क एंड मी वर नॉट गोइंग इन सिंक. बट आई थिंक ये 2 साल में मैंने इतना ट्रैवल किया दैट माई इंस्टाग्राम प्रोफाइल लुक्स लाइक आई एम ओनली ट्रैवलिंग. सो अब लोग मुझे मिलते हैं और बोलते हैं अच्छा तुम कहाँ जा रही हो, अब कहाँ घूमने जा रही हो. सो दे डोंट, 90% ऑफ द लोगों को ये लगता है कि मैं ट्रैवल कर रही हूँ, मैं बॉम्बे में हुई नहीं. अच्छा, पांड्या स्टोर बहुत अच्छा शो था. पीपल यूज्ड टू लव दैट शो. बट जब से लीप आया ना, चेंज हुआ ना, उसके बाद बहुत को ड्रॉप हो गया. एंड रिजल्ट वी कैन सी. सो व्हाट डू यू थिंक, व्हाट वाज द रीजन? समथिंग वेंट रॉन्ग, लाइक यू कैन आई डोंट नो व्हाट वेंट रॉन्ग, बिकॉज टू बी वेरी ऑनेस्ट मैंने लीप के बाद वो शो देखा ही नहीं. हमने कुछ 2.5 साल के ऊपर थोड़ा शो किया वो, और उसके बाद शो ने लीप लिया. एंड द शो couldn't sustain much because could be any reason. I have zero idea about it, to be very honest. But जब तक हम थे, we've lived that show, all of us. Yeah, it was so popular. Yeah. People used to love. हम कितने on sets करते थे, बहुत कुछ करते थे. हाँ, yeah.
सरस्वती चंद्र याद है कैसे Yeah. मिला था, क्या Oh हुआ yes, था? oh yes, oh yes. It was a big like Oh my Sanjay Leela God. Bhansali Yeah. and like मेरा तो सपना पूरा हो गया। मैंने ज़िंदगी में कभी नहीं सोचा था कि मैं संजय लीला बंसाली के साथ काम करूँगी, और मेरा पहला शो ही संजय लीला बंसाली का शो था, प्रोड्यूस्ड बाय हिम। आई हैव सीन हिम ऑन सेट। देयर वर कपल ऑफ एपिसोड्स वेरी जहाँ पे बंसाली जी खड़े थे और डायरेक्ट कर रहे थे, स्पेशली जब हम पायलट शूट कर रहे थे। तब तो मैं बहुत ही आई वुड से मुझे ना तो एक्टिंग आती थी, ना मुझे पता था कि इंडस्ट्री कैसे फंक्शन करती है। मैं बहुत ही बुद्धू सी थी। या आई वाज लिटिल बुद्धू। बड़ा अच्छा कर लिया। हाँ मतलब देखो देखो, अब इसमें भी ट्रिक है। अब जब सरस्वती मैंने साइन किया ना, तो मैं तो बड़ी एयर में थी। मैंने कहा अच्छा मैंने संजय लीला बंसाली का सीरियल साइन कर लिया। फिर मैं सेट पे पहुंची। सेट पे पहुंचने के बाद मुझे कुछ आता ही नहीं है। आई डोंट नो, आई हैव जीरो नॉलेज अबाउट हाउ टू स्पीक द लाइन। आई हैव जीरो नॉलेज कि मुझे क्या कैसे बोलना है, ठीक है। सो मुझे कुछ पता ही नहीं है कि एक्टिंग की फील्ड में होता क्या है। अब मैं पहुंच तो गई हूँ सेट पे और मेरे से कुछ हो नहीं रहा है, एंड एवरीबडी इज लुकिंग। 100 लोगों की यूनिट है और 100 लोगों की यूनिट का पूरा कंसंट्रेशन मुझ पे है कि मैं परफॉर्म कर पा रही हूँ या नहीं कर पा रही हूँ। और मैं हो गई हूँ ऐसे कि अब मैं क्या करूँ, मैं क्या करूँ, मैं क्या करूँ। सो आई यूज्ड टू बी लाइक वेरी यू नो, आई यूज्ड टू हैव ब्रेकडाउन्स। मैं अपने वॉशरूम में अपने आप को लॉक कर लेती थी 5 मिनट के लिए। मैं रोती थी। आई यूज्ड टू क्राई बिकॉज आई कुडंट परफॉर्म। मुझे प्रॉब्लम ये हो रहा था कि मैं परफॉर्म करूँ नहीं करूँ, तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं परफॉर्म कैसे करूँ, और मेरे दिमाग में हमेशा ये चलता रहता था। बट लकीली आई यूज्ड टू वॉच अदर एक्टर्स ऑन द सेट। मैं सबको देखती थी और मैं उनसे सीखती थी। मैं डायरेक्टर सर के साथ जाके पीछे मॉनिटर पे बैठती थी, वहाँ से सीखती थी। देन अगेन आई यूज्ड टू हैव, सो दे वर लाइक, कभी अच्छे दिन थे, कभी देवर गुड डेज, देवर बैड डेज। उन दोनों के बीच में मैं फ्लक्चुएट करती रहती थी। सो मेरा ब्रेकडाउन भी होता था, मैं जाती थी, रोती थी, फिर थोड़ा लाइट फील होता था रोने के बाद। आई हैव टू क्राई फर्स्ट। मेरा प्रॉब्लम है, मेरा सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि मैं पहले रोऊंगी, फिर मैं हल्की हो जाऊंगी, फिर मुझे अक्ल आएगी कि मुझे करना क्या है। बट देन दैट विल बी लाइक अ रिस्टार्ट काइंड ऑफ। हाँ। और मैंने ना तभी अगर मैंने छोड़ दिया होता ना ये सोच के कि मैं ये नहीं कर पाऊंगी, हाँ। तो शायद मैं जिंदगी में आज यहाँ जहाँ बैठी हूँ वहाँ हो ही नहीं पाती। सो यू शुडंट क्विट। नहीं कर पा रहे हो, कीप डूइंग इट। आई थिंक कंसिस्टेंसी इज द की। करते जाओ करते जाओ करते जाओ करते जाओ। कभी डांट पड़ी थी? बहुत डांट खाई है मैंने सेट पे। मेरे फर्स्ट शो में मैंने बहुत डांट खाई। मतलब मुझे एक्टिंग आती ही नहीं थी। मैं जब किसी सामने वाले का क्लोज चल रहा है और मेरे को डायरेक्टर सर ने बोला है कि हम इनका ओएस ले रहे हैं। अब ओएस क्या होता है, ओवर द शोल्डर, मुझे पता ही नहीं था उस टाइम। तो मैं जाके उसका कैमरा ही कवर करती थी। सो यस आई हैव, मतलब मैं ना बच्ची थी, मैं 20-21 साल की लड़की थी, ठीक है। मैं पहली बार बॉम्बे आई हूँ। मैंने ज़िंदगी में पहली बार एक्टिंग कैसे होती है देखा है। और मैं इतनी ज़्यादा इंटिमिडेट हो गई थी सारे बड़े बड़े एक्टर्स को देख के। लाइक यू नो देयर वर सच अमेजिंग एक्टर्स विद मी एंड आई वाज लाइक ऑल इन ऑ विद देम। एंड देन टू परफॉर्म विद देम आई यूज्ड टू हैव लिटिल चिल्स इन मी कि मैं कर पाऊंगी कि नहीं कर पाऊंगी, पता नहीं। मैं 90% इस चीज़ में रह जाती थी कि मैं ये कैमरा तो नहीं कवर कर दूंगी इनका, मैं ये तो नहीं कर दूंगी, मैं वो तो नहीं कर दूंगी, पर जो करना था उस पर कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रही थी। डर बैठा रहता है। या सो अगेन देयर इज अ फियर होल्डिंग यू बैक, है ना। एक डर है जो आपको पीछे खींच रहा है। जबकि आप अगर वो डर निकाल दोगे तो आप अच्छी चीज़ों पे कॉन्सेंट्रेट कर पाओगे। सो नाउ आई हैव अ क्वेश्चन कि फिर ये एंट्री हुई कैसे थी? आपको कुछ आता नहीं था एक्टिंग का, तो कोई जुगाड़ से हुआ था? तो मैं क्या करती थी ना, मैं अहमदाबाद थी, अहमदाबाद में रह रही थी, और उस टाइम पे मैं और मेरी मम्मा ऑडिशन देने के लिए बॉम्बे आते थे। और बॉम्बे मैं किसी को नहीं जानती थी यहाँ पर। मेरे कुछ चंद मेरे लाइक अहमदाबाद के जो फ्रेंड्स थे जो बॉम्बे शिफ्ट हुए थे काम के लिए, तो मैं उनसे कभी कभार मिल लेती थी। बाकी वैसे मैं किसी को बॉम्बे में ऐसा जानती नहीं थी, ना मेरे पास घर था रहने के लिए, कुछ भी नहीं। सो आई यूज्ड टू गेट डाउन एंड गो टू द प्रोडक्शन हाउसेस एंड सीरियल के ऑडिशंस देती थी। ऑडिशंस देने के बाद मैं वापस रात को बस पकड़ के अहमदाबाद चले जाते थे मैं और मम्मी। सो ये लगातार मैंने 1 साल तक किया। हाँ, मैं आती थी, ऑडिशन देती थी और चली जाती थी, आती थी, ऑडिशन देती थी और चली जाती थी। तो उस टाइम पे वी कुडंट अफोर्ड स्टेइंग इन बॉम्बे बिकॉज इट वाज वेरी एक्सपेंसिव। इट इज स्टिल वेरी एक्सपेंसिव, मोर एक्सपेंसिव एक्चुअली। या मोर एक्सपेंसिव टुडे, बट उस टाइम पे भी उस जमाने के हिसाब से महंगा था, सब कुछ बहुत महंगा था। तो
उस टाइम पे ये ऐसा नहीं है कि मैंने ऑडिशन दिया और मैं सिलेक्ट हो गई। तो मेरी जिंदगी में ना 90% चीजें ऐसे हुई है कि मैं जिस चीज के लिए गई हूँ ना वो कभी नहीं हुआ है और कुछ और हो गया है। मतलब मेरा पाथ जाने का ये है, पर मेरी जर्नी मुझे यहाँ ले जा रही है। मतलब यू नो आई एम तो बेसिकली मैं शाकुंतलम टेलीफिल्म्स, मुझे आज भी याद है, मैं शाकुंतलम में जी टीवी के एक शो के लिए ऑडिशन देने गई थी। और वहाँ पे somebody from the Star Plus team spotted me because they would have come for a meeting. अब मैं बाहर में अपनी मम्मी के साथ वेट कर रही थी अपने ऑडिशन के लिए कि मेरा नंबर आएगा तो मैं ऑडिशन करने के लिए अंदर जाऊंगी। सो वो जो स्टार प्लस के जो थे वो आए और वो अपनी मीटिंग में चले गए और मैं भी अपना ऑडिशन में चली गई। और उन्होंने ही बाहर आके मेरी मम्मी से पूछा कि ये आपकी बेटी थी जो अंदर ऑडिशन देने गई है? तो मम्मी ने कहा हाँ। तो उन्होंने पूछा ये आपकी बेटी स्टार प्लस का शो करेगी? वाओ। और मेरी मम्मी ने तुरंत हाँ कह दिया। तो उन्होंने अपना कार्ड निकाला और बोला कि ये हमारी स्टार प्लस की ऑफिस है, तब स्टार प्लस की ऑफिस मरोल में हुआ करती थी। सो ये हमारा कार्ड है, एक काम कीजिए आप कल आ जाइए, कल मीटिंग कर लेते हैं स्टार प्लस की ऑफिस में ही और एक छोटा सा ऑडिशन भी कर लेंगे और देखते हैं। तो मम्मी ने कार्ड लिया और जैसे ही मैं जी टीवी का ऑडिशन देकर आई हूँ किसी और शो के लिए, और मम्मी ने आके कहा ये स्टार प्लस का कोई अंकल आपको कार्ड दे के गए और बोला है कि कल आपको आना है, तो ये ना स्टार प्लस का शो है। वो पहला दिन ऐसा था कि हम बॉम्बे में रुके हैं, जहाँ हमने होटल रिजर्व किए और हमने सबसे सस्ती होटल में रुके थे पैसे बचाने के लिए। तब पैसे नहीं हुआ करते थे यार। हाँ तो ठीक है भाई, जो जितने में रहेगा उतने में काम करेगा ना। तो हमने फिर उस रात होटल बुक की और उस रात हम रुके। नेक्स्ट डे मैं और मम्मी वापस मरोल के ऑफिस में गए, वहाँ पे मेरा ऑडिशन हुआ और वहाँ पे मुझे पता चला कि अरे मुझे सरस्वती चंद्र के लिए सिलेक्ट कर लिया गया है। अब वहाँ पे तो मैं तो बड़ी खुश हो गई थी। फिर जब सेट पे पहुँचने के बाद मेरी सारी हवा निकल गई थी। लाइक फस। बट बहुत लकी फील किया होगा ना उस टाइम पे। हाँ, जब मिला शो तब तो बहुत ही आई वाज ऑन क्लाउड 9। मुझे लग रहा था वाओ आई हैव अचीव्ड समथिंग इन लाइफ। फिर जब रियलिटी हिट हुई सेट पे, यू नो, बिकॉज सेट पे आपको यू हैव टू डिलीवर, यू हैव टू वर्क, एंड स्पेशली व्हेन अ शो सच अ बिग शो कम्स इन and falls into your lap, then you have to like do justice also, because you want to give your best and I couldn't do it. That was like, so again I was emphasizing on the fears, not on what I wanted to perform. But I think सबका पहला शो, पहला एक्टिंग जॉब थोड़े चिल्स और नर्वसनेस होती है सबकी। बट वही जो वो 6 महीना में टिक गई ना, वो 6 महीने में मैं ये नहीं कह रही हूँ कि मैं आज उस्ताद हो गई हूँ एक्टिंग की, बट इट जस्ट गेव मी लिटिल मोर कॉन्फिडेंस कि मैं, और उस शो के बाद मुझे पॉपुलैरिटी भी इतनी मिली कि पीपल स्टिल नो मी एज कुसुम। कभी ऐसा दिमाग पे चढ़ गया था कि फर्स्ट शो संजय लीला भंसाली समथिंग लाइक दैट, कभी आपको रियलाइज हुआ कि बॉस थोड़ा मेरे एक बात बताओ, आपको अगर संजय लीला भंसाली का शो मिल जाएगा तो आप थोड़े क्लाउड 9 पे नहीं आओगे? क्लाउड 9 पे रहेंगे, वो फीलिंग भी रहेगी, वो तो वाओ, मतलब वो ड्रीम से भी ऊपर वाली रहेगी। बट कभी उसका आपको ऐसा हुआ कि ईगो हो गया है, समथिंग यू रियलाइज दैट? No, I don't think so. I was stupid enough, but I'll be very honest to you. I was very stupid during Saraswati Chandra days. मुझे लगता था कि, you know, I was a very sensitive child during that time. मैं बहुत ही ज़्यादा sensitive थी। मुझे लगता था कि पता नहीं, you know, अगर किसी ने भी आके कुछ भी बोल दिया तो मैं तुरंत ऐसे हो जाती थी, सहम जाती थी। So that used to be very difficult for me. But I think कभी ऐसा ईगो या घमंड मैंने कभी उस चीज़ का नहीं किया, बिकॉज मेरा लक्ष्य कुछ और था। आई वॉन्टेड टू प्रोग्रेस, आई वॉन्टेड टू लर्न मोर। मेरे अंदर सीखने की धगस थी। आई वॉन्टेड टू अंडरस्टैंड हाउ दिस इंडस्ट्री फंक्शंस, हाउ what technical things they are going behind the scenes, how is direction happening, मेरे डायरेक्टर सर क्या तो मेरा तो दिमाग पूरा सीखने में लगा हुआ था। तो घमंड करने का तो Never. सवाल ही नहीं उठता। मैं तो सीखने, I was on a learning, I was on my learning. Yeah. अच्छा, ये एक्टर्स की लाइफ में एक चीज़ और होती है कि उनके कैरेक्टर नेम का टैग लग जाता है और लोग उसी नाम से जाने लगते हैं। कभी कोई ऐसा कैरेक्टर नेम जिसको आपने सोचा होगा कि बॉस इससे मुझे इमेज ब्रेक करना है, आई डोंट वांट एनी मोर दिस? No. No? Never in my life. I am very happy to be known by my characters because I feel people are relating with my character. I think I've done a good job.
True. That's no doubt. I've done No a good doubt. job. That is why people are knowing me as Dhara. People know me as Kusum. Yeah. People know me as Mahi from Jamai Raja. And Sarojini from Sarojini. हाँ वो तो टाइटल ही है. Yeah, yeah. बिग बॉस के लिए कितनी बार ऑफर्स आए होंगे और कितनी बार आई एम श्योर एक बार आप गई थी कुछ प्रमोशन के लिए आई गेस एक बार आप स्टेज पे नहीं, जा मैं चुकी हैं बिग ना. बॉस के प्रमोशन पे कभी नहीं गई हूँ. But yeah, the show's been approached a lot of time. Things didn't materialize between us. Maybe as I said, I was not in a very great space to, kind of do BB that time. ओके ओके. सो दिस शो 50 कोई होस्ट नहीं है. द मास्क मैन इज ऑल ओवर एंड ही हैज़ 2 फॉक्स 2 डॉग्स एंड 2 रैबिट्स जो आप लोगों पे बहुत कड़ी नज़र रखने वाले हैं. तो ये जो होस्टलेस अगर मैं बोलूँ ये कैसा लग रहा है आपको कॉन्सेप्ट. बिकॉज यू नो पीपल लव कि हमको सलमान से मिलना है, हमको अनिल कपूर से मिलना है, हमको करण जौहर से मिलना है. Why not, yaar? I mean, see, this is the concept of the show. Huh. I think it intensifies the situation where you don't know the face, but there is a face. So lion का चेहरा है, lion है, और lion अपना एक, it's coming with its own Aura kind weight, of, aura, yeah. everything you can say. So I think that is the main concept of the show. So I feel yeah, it's amazing when you get to meet Akshay Kumar. You're very happy अरे मुझे ये वाले celebrities के साथ काम करने को मिलेगा. And this show is also being hosted by Farah Khan. Farah ma'am is hosting it. So I'm very excited to meet her also. दैट्स नाइस. और आखिरी के 2 सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगी. नाइफर कोहली जो भाभी जी के प्रोड्यूसर हैं, Okay. शी मेंशन दैट कि टीवी एक्टर्स को भी नेशनल अवार्ड के लिए नॉमिनेट करना चाहिए और हमें सबको आगे बढ़ के इस बारे में बात करनी चाहिए. व्हाट डू यू थिंक लाइक That's so amazing. I love it. Thank you. I mean, see, now, as I said, there was a time जहाँ पे TV actors को films में नहीं लिया जाता था because हम TV actors हैं. अब जाके वो चीज़ें थोड़ी डिसॉल्व हुई है काफ़ी हद तक. अब देख लो हमारे इंडस्ट्री में टीवी में से भी कितने सारे लोग हैं. नॉट दैट द बैटल इज़ ईजी. अभी भी कितनी जगह पे अगर मैं वेब के लिए कहीं मीटिंग के लिए जाती हूँ तो दे डू स्टीरियोटाइप मी बाय पुटिंग मी इनटू टीवी कैटेगरी. या लॉट ऑफ पीपल डू इट, बट दैट्स ओके. दैट डजंट स्टॉप मी. वो मुझे रोकता नहीं है. मैं तो फिर भी ट्राई करूँगी. आई विल गिव माई बेस्ट टिल द टाइम आई सक्सीड बिकॉज आई बिलीव इन कंसिस्टेंसी. मुझे लगता है कि मुझे जस्ट बिकॉज समबडी इज टेलिंग मी दैट आप टीवी से आते हो और मैं आपको इसीलिए वेब में नहीं ले सकते, हम आपको फिल्म्स में नहीं ले सकते. तो आई थिंक हर चीज़ का टाइम होता है. जब when you know that okay, तब हो जाती है सारी चीज़ें. So I want to really like praise Banafa ma'am for putting this out, and kind of it would be amazing if a TV actors also win national awards. Why not, man? We work very hard. True. We work for 12 hours, 14 hours, 16 hours. There have been days we've worked for 30 hours and not gone home. और वहीं पे बैठ के शूटिंग किया है डे नाइट. ना दिन देखा है ना रात. सो हम टीवी एक्टर्स बहुत मेहनती होते हैं. बहुत ही मेहनती. और एक बार आप जिंदगी में टीवी कर लोगे ना फिर आप कुछ भी कर सकते. जितना आप लोग काम करते हैं, जितने एंगल से एक दिन में आप लोग शूट करते हैं सेम सीन्स को, उतना कोई नहीं करता है. मैं वही कह रही हूँ ना, हमको यहाँ पे इंस्टेंट स्क्रिप्ट मिलती है, हम यहाँ पे याद करते हैं, हम 2-3 पेज के मोनोलॉग बोल जाते हैं. हाँ. सो द बेस्ट थिंग इज कि हमारी ट्रेनिंग इतनी अच्छी होती है कि हमारे पास वी बिकम वेरी स्पॉन्टेनियस. कि अभी आया है, अभी करो फटाफट स्टार्ट रनिंग. Yes. Any restriction for OTT? Like I don't want to do this kind of scene. OTT का जो आया था और अब तक भी थोड़ा सा रहता है कि bold scenes के लिए जाना जाता है कि वहाँ पे कोई restrictions नहीं है उस हिसाब से. See, I don't have a problem with bold scenes. I'll be very honest to you. मुझे bold scenes करने में प्रॉब्लम नहीं है. मेरा प्रॉब्लम ये है कि वही सिर्फ मुद्दा नहीं होना चाहिए. या शो में कहानी तो हो, किरदार सिर्फ वही करने के लिए ना आए, वो मेन सब्जेक्ट नहीं होना चाहिए. There has to be a story, there has to be a character, there has to be depth in the character. एक सिर्फ वही नहीं कर सकते. So ऐसा कुछ amazing, honestly मुझे if I wanted to do it, I couldn't click it. And something like that, whatever has come my way, I have denied because I don't want to get into it. Okay, that's nice. तो जाते जाते अपने फैंस को तो कुछ ना कुछ बोलना पड़ेगा because it's all about them. Oh my God. And I'm sure कि आप 100% चाहेंगे कि ये जो प्राइज मनी है आपके फैंस को जाए और किसी को. प्लीज़ यार,
गाइज मैं ऑलमोस्ट 2.5-3 साल के बाद टीवी पे आ रही हूँ वापस। आप सबने जान लगा देनी है मुझे जिताने में, मुझे नहीं पता, और मैं चाहती हूँ कि मेरा फैन प्राइज मनी जीते। सो प्लीज़ सपोर्ट मी, प्लीज़ लव मी, आई नीड इट द मोस्ट दिस टाइम। ये द 50 शो मैंने आज तक ऐसा शो कभी पहले किया नहीं है। मैं बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, बट मुझे आपके प्यार की और आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। सो प्लीज़ गिव मी लॉट ऑफ लव एंड लॉट ऑफ सपोर्ट एंड कीप वोटिंग। ये थैंक यू सो मच। Thank you so much.